मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 12,000 फीट नीचे समुद्र में जो एक टाइटन गेट नाम की पनडुब्बी गई थी, उस पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोग मृत घोषित कर दिए गए हैं। 1 हफ्ते से ये पनडुब्बी गायब थी और इसमें मलबा देखने और फोटोग्राफी करने के लक्ष्य से 2-2 करोड़ रुपए खर्च करके 5 अरबपति लोग इस पनडुब्बी में सवार थे और वो इस टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए समुद्र के अंदर गए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन बहुत ही अनमोल है। सोचिए, इन लोगों ने 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ टाइटैनिक का मलबा देखने। वो जहाज जो कि बहुत पहले डूब चुका था। मलबा देखते, फोटोग्राफी करते और वापस आके शायद लोगों को कहानियां सुनाते कि टाइटैनिक जहाज कैसा दिख रहा था, कैसा बना हुआ था। उस टाइटैनिक जहाज के ऊपर हम लोगों ने एक टाइटैनिक फिल्म भी देखी है। हो सकता है टाइटैनिक जहाज वैसा ही बना हो, क्योंकि फिल्में भी कभी-कभी हकीकत से मिलती-जुलती बनाई जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए कि वो 5 अरबपति जो कि उस पनडुब्बी में बैठ के गए थे और पनडुब्बी खराब होने की वजह से या पनडुब्बी का किसी न किसी कारण से जो उनका संपर्क ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम से टूट गया, तो वो लोग कितने मुश्किल समय से गुजरे होंगे। आखिरी समय उनका कितना पीड़ा वाला रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें लिमिटेड ही थी। आप जरा सोचिए कितनी दर्दनाक मौत उनकी रही होगी। उनके पास चाहे कितना भी पैसा था, कितनी भी पावर थी, लेकिन आखिरी समय में उन्हें जीवित रहने के लिए या तो धरती याद आ रही होगी या ऑक्सीजन की याद आ रही होगी। आप सोचिए कि जीवन अपने आप में कितना अनमोल है। ये हवा, ये ऑक्सीजन जिसका कि हम कोई मोल नहीं लगाते हैं, प्रदूषण फैलाते रहते हैं। सोचिए कि कितना हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि आपके पास अरबों रुपए हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप तड़प तड़प के मर जाते हैं। कोई आपको बचाने वाला नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए कि हम अपनी धरती को किस तरीके से पोल्यूट कर रहे हैं और वही ऑक्सीजन हमें जीवन दे रही है। तो आइए मिलकर इस धरती को प्रदूषण से मुक्त करने की कोशिश करें और साथ ही अपने जीवन के लिए आभारी रहें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। अपने धन को, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों के लिए खर्च करें। ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था जिसके लिए लोग गए थे, जिसके लिए उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए खर्चे। सोचिए, अगर इनके पास इतना ज्यादा पैसा था तो ऐसे कार्य करने की बजाय ये गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करते। जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ा देते, स्कूल खोलते, कॉलेज खोलते, जैसे कि हमारे राजनेता लोग जो है उपदेश देते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक छोटे से, कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट के लिए इन लोगों ने, 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सबसे बड़ी अगर कमाल की बात आप देखें, जो कंपनी जो कि इनको समुद्र के अंदर लेके गई थी अपनी पनडुब्बी के द्वारा, उस कंपनी का नाम है ओशन गेट। वो कंपनी ने इनसे पहले ही एफिडेविट ले लिया था कि अगर 8 घंटे के इस हैरत अंगेज टूर में इन सब की जान चली जाती है तो उसका कोई क्लेम नहीं होगा। यानी कि ये अपनी इंडेमनिटी बॉन्ड पहले ही साइन करके चले गए थे। तब सोचो कैसा हैरत अंगेज काम था, जो लगभग 1 सदी पहले डूब चुके टाइटैनिक जहाज का मलबा मात्र देखने का प्रोग्राम था और उसके लिए इन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और वो टाइटैनिक जहां, मतलब सोचो, जिसमें कि 2000 से ज्यादा लोग मर गए थे, उनकी आत्मा पता नहीं वहां भटक रही होगी या नहीं भटक रही होगी, और अब ये 5 लोग भी उन्हीं आत्माओं से मिल गए। काश इन लोगों ने अपने जीवन की चिंता की होती, अपने पैसे को सकारात्मक कार्यों में खर्च किया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। एक छोटे से एंटरटेनमेंट के लिए, रोमांच के लिए, 8 घंटे के रोमांच के लिए इन्होंने पैसे भी खर्चे और अपनी जान भी खर्च दी। तो मेरा मानना है दोस्तों
जीवन का सही उपयोग करें, एक एक पल का सही उपयोग करें। जिस ऑक्सीजन की कमी से ये अरबपति लोग उस समुद्र की गहराइयों में समा गए, सोचिए अपने पैसों से अगर इन्होंने उस ऑक्सीजन को ही इस धरती पे पेड़ लगाने की कोशिश की होती या और भी अच्छे कार्य किए होते, धरती को प्रदूषण मुक्त करने की कोशिश की होती, तो शायद आज इनके जीवन में यह नौबत नहीं आती। लेकिन इंसान अपने पैसों के गुरूर में इतना ज्यादा दंभ पाल लेता है कि वो अपने पैसों को फालतू के कार्यों में खर्च करने में ज्यादा समय लगाता है, और जो कार्य हमें और हमारी पीढ़ियों को इस प्रकार के खतरों से बचा सकता है, उन कार्यों में हम खर्च करना नहीं चाहते। तो दोस्तों जागिए, अपने पैसे का सही उपयोग कीजिए, देश को समाज को सही राह दिखाइए, अपनी धरती को प्रदूषण मुक्त करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।